Hello, Assalamu alaikum. Naeem Abbas here. I am assistant professor at Government College लिया। तो मैं अपने बच्चों के लिए एक ऐसा चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसमें उनको स्पोकन इंग्लिश, क्रिएटिविटी, ऐसे राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, सब कुछ अवेलेबिलिटी होगी इसकी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, बीएस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, या वो स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं, किसी इंटरव्यू में अपेयर होना चाहते हैं, कहीं भी बाहर आइल्स टॉफल के लिए जाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि 3 स्किल सिखाऊं: स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, राइटिंग स्किल एंड रीडिंग स्किल। तो इसके लिए मैंने बहुत सी वीडियोस जनरेट करनी है और मेरे प्लान्स हैं कि मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस अंदाज में सिखाऊं कि उनको कहीं जाने की ज़रूरत भी ना हो। वो घर पे बैठ के अपने इस चैनल को देख के और मेरी वीडियोस को देख के वो इस काबिल हो जाएं कि दे शुड स्पीक इंग्लिश, दे शुड राइट इंग्लिश एंड दे कैन बी एबल टू रीड इंग्लिश इन अ वे द पीपल रीड। और मेरा सबसे बड़ा मोटो ये है कि स्टूडेंट्स को उनके डोर स्टेप पे एक ऐसा चैनल फ्राहम किया जाए जिसकी मदद से वो तमाम के तमाम अपने घरों में बैठकर इंग्लिश को ईजी ले सकें। बहुत से स्टूडेंट्स, पाकिस्तानी स्टूडेंट का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो इंग्लिश को हवा बनाए हुए हैं। हालांकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और इट्स एन ईजी लैंग्वेज, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये ऐसी लैंग्वेज नहीं है जैसे चाइनीज़ लैंग्वेज है। चाइनीज़ लैंग्वेज दुनिया की मुश्किल तरीन लैंग्वेज है। रशियन लैंग्वेज दुनिया की मुश्किल तरीन लैंग्वेज है। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू भी बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। लेकिन जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इंग्लिश एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सी लैंग्वेज है। इसमें हमें इतनी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। ये वर्ड्स ही से वर्ड्स फैमिलीज, वर्ड्स क्लास बनती हैं। अगर मैं एक मिसाल दूं इसकी, कि अगर हम एक लफ्ज़ इकोनॉमिक्स पे गौर करें तो इसकी वर्ड फैमिली पे गौर करें तो इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिकल एक लफ्ज़ बनता है, इकोनॉमिक्स ही से इकोनॉमिक्स बनती है, और इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिकल भी बनता है। यानी अगर एक वर्ड को उठाया जाए और उस वर्ड की मदद से हम डिफरेंट उसकी वर्ड क्लासेस और उसकी फैमिली को अगर ज़ाहिर करें तो हम ये देखते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स में से वर्ड्स निकलते हैं। और जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो भी कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि इजी वे से, इजी अंदाज में स्टूडेंट्स को ऐसे ऐसे टिप्स, ऐसे ऐसे क्लूज़ दूँ जिनकी मदद से वो इस काबिल हो जाएंगे कि इंग्लिश बोल सकें, इंग्लिश को लिख सकें, क्रिएटिविटी में आ सकें और फिर इंग्लिश पढ़ भी सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि लिसनिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए कि व्हेन नेटिव स्पीकर स्पीक्स वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो उसकी वजह यह है कि हमें उनके रब्त का पता नहीं होता। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये चारों स्किल्स यहाँ ऐसे अंदाज में सिखाऊं कि बच्चों को इस काबिल बनाऊं कि वो कम से कम ये सीख सकें कि इंग्लिश बोलना भी आसान है, लिखना भी आसान है, पढ़ना भी आसान है और सुनना भी आसान है। Wait for my videos. Inshallah, you will be entertained and you will be benefited. Thank you so much.